परम साधुवाद के पात्र आदरणीय देशमुख जी, संगनी बहन, माताओं, बहनों, धर्मानुरागी भाइयों, आइए हम सब षष्ठम दिवसीय कथा की ओर उसका आह्वान लाभ लें। नैमी सारणी तीर्थ पर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को और गंगा के पावन तट पर भगवान सुखदेव, महाराज परीक्षित को और इसी कथा का लाभ हम इस ज्ञान गंगा रूपी तीर्थ पर बैठ करके इनका अनुभान लाभ ले रहे हैं। कल हमने देखा कि परमात्मा कृष्ण जहां जहां उनके भक्त हैं, उन भक्तों के पास परमात्मा जा रहे हैं। जहां जहां दुष्ट है उनका वह जो है उद्धार कर रहे हैं। जिसकी मृत्यु परमात्मा के द्वारा होता है वह मरता नहीं, अपितु वह तर जाता है। कल हमने देखा कि अक्रूर जी महाराज गए मथुरा से वृंदावन। वृंदावन में जब भगवान कृष्ण गाँव भैया को जब लाए तो गोपियां वहां पर व्याकुल होकर के रथ के चारों तरफ जो सो गई। बोले कन्हैया, आपने हम सब के हृदय में समाहित होकर के अब हमको छोड़कर जा रहे हैं, हम आपकी विरह वेदना में कैसे रहेंगे? भगवान विचार किए, अगर मैं इसकी प्रेम में फंस जाऊंगा, इनके मोह में फंस जाऊंगा तो मेरा कार्य कैसे होगा? मुझको तो बहुत सारा काम करना है। और उसी समय वायु के रथ से ऊपर उठ करके भगवान आए तो रास्ते में भगवती राधिका खड़ी थी। राधा क्या मैया रोने लगी। बोले कन्हैया, जब आप यहां पर थे तो मैं आपके पास आ जाती थी, क्योंकि वृंदावन और बरसाना पास पास है। अब आपके विरह में, आपकी वेदना में, आपके अभाव में मैं कैसे, मेरे जीवन कटेगा? भगवती राधिका जो है, जब भी उसके मन में इच्छा होती कि मेरे कन्हैया को देखो, मेरे श्यामल को देखो तो कैसे दिखते हैं। भगवती कई बार वृंदावन आई नहीं। हमें थोड़ा कुछ छोटी सी कथा सुनाए इसकी। एक बार भगवान कृष्ण जो है गोप ग्वाल के साथ गौ चराने गए थे। भगवान की भी इच्छा हुई कि मैं राधिका से एक बार भेंट कर लूं। अभी तो राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। लेकिन ये लौकिक जगत है, भगवान को लीला करनी है। जब भगवान गौ चराने जब गए तो वहां पर वर्षा होने लगी। जितने गोप ग्वाल, गाय बछड़ा आदि था, सभी दौड़कर चले गए। भगवान कृष्ण वहां 7 वर्ष के हैं, भगवान वहां रुक गए। और उसी समय भगवती राधिका जाती। बोले कन्हैया, तुम अकेले हो? तो बोले राधिका, मैं अकेला कहाँ हूं, तुम तो मेरे साथ हो। और इसका वर्णन शांतनु टीका में आया, तुम्हें भागवती में नहीं आया है, क्योंकि भगवान की जो राधिका का विवाह नहीं है, जो भगवान के प्राण है। और जिस हम दसम स्कंद की चर्चा जो कर रहे हैं, इसमें भागवत जी का प्राण का हृदय कहा गया है, यह भगवान का हृदय स्थल है। भगवती राधिका कहती है, बोले कन्हैया चलो मैं एक काम करे। बोले क्या राधे, हम दोनों ब्याह करते हैं। तो वहां पर ब्रह्मा जी को बुला करके भगवान कृष्ण और राधिका का विवाह हुआ। तो इसका वर्णन जो है आपको शांतनु टीका में मिलेगा। शांतनु टीका में है,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान यहाँ आए और जितने उनके भक्त थे, तो भगवती राधिका से जाने के जब समय हुआ, राधिका से मुलाकात जब हुई, तो राधिका कहती, बोले कन्हैया मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ। तो भगवान ने क्या किया, उनके पास बंसी थी, उस बंसी को राधिका को दे दिए। भगवान बोले राधिका इसमें मैं रहता हूँ। मैं प्रत्येक, कहने का भाव ये है कि प्रत्येक जीव के जो मुझको बजता है मैं उनको बजता हूँ, मैं उनके श्वास श्वास में रहता हूं। बस फर्क ये है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते। कई प्रेम करके तो देखें, भागवत का यह जो ज्ञान है यह भक्ति का भी है, प्रेम का भी है, ज्ञान का भी है, वैराग्य का भी है। हम अभी तो भगवान से प्रेम नहीं करते, कई प्रेम तो करें। प्रेम जब करेंगे तो हमारा सुख और दुख सम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए भजन करते हैं, जरा तारों से तार मिला करके देख, जरा तारों से तार मिला करके देख, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला करके देख, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु भागे हुए चले आएंगे, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जरा तारों से तार मिला करके देख, जरा तारों से तार कहते प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। मन के मंदिर में पगले बिठाले उन्हें, मन के मंदिर में पगले बिठाले उन्हें, जीवन नैया का केवट बना ले 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 उन्हें। डर है जो पतवार भी दूर है, फिर क्या डर है पतवार फिर दूर है, प्रभु करुणा की मुझकी लाता करके, प्रभु करुणा की मुझकी लाता करके देख, जरा तारों से तारा मिला करके देख, जरा तारों से तारा मिला करके देख, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु भागे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। वो है ठाकुर पुजारी तू बन करके देख, 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 वो है दाता भिखारी 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 तू बन करके देख। उनके दर से न खाली है लौटा कोई, उनके गाड़ी न लौटा न कोई, उनके आगे तो झोली फैला करके देख, उनके आगे तो झोली फैला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख, जरा तारों से तारे मिला करके देख, प्रभु भागे हुए चले हुए चले आएंगे, प्रभु भागे हुए चले आएंगे, प्रभु भागे हुए चले हुए चले आएंगे, प्रभु भागे हुए चले हुए
चराकारों में तार मिला करके देख, चराकारों में तार मिला कर तू देख, प्रभु भावे हुए भगवान कहते हैं कि राधिका मेरी याद में मैं ही हूं बंसी। भगवान ने बंसी को भी छोड़ दिए, बंसियों को लेकर के राधा रुक गई। भगवान मथुरा आए और मथुरा में भगवान ने चांडूर मुष्टिक का उद्धार किया, कंस का उद्धार किया और उस उद्धार करने के बाद जो है अपने माता पिता वसुदेव देवकी से मुलाकात किए और उनको बंदगी से मुक्त किए और कंस के पिता उग्रसेन को जो है पुनः मथुरा का राजा बनाया। राजा बनाने के बाद सभी में मुलाकात हो गई और फिर जो है वसुदेव और देवकी जो है अपने पुत्रों को भगवान कृष्ण और बलदाऊ भैया को जो है विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन नगरी में गुरुदेव शांति पानी के पास भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं। और हम सब के लिए गुरुकुल होना चाहिए। हमने गुरुकुल की व्यवस्था को बिगाड़ दिया, इसलिए हम में संस्कार, सभ्यता, नैतिकता कुछ नहीं रहा। हम अपने बच्चों को ऐसे ज्ञान दे, वो चाहे कोई भी विषय लेकर के पढ़ाई करे, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, लेकिन उसमें नैतिकता और धर्म का ज्ञान होना चाहिए। पहले गुरुकुल की व्यवस्था रहती थी, वहां गुरुदेव उनको सभी प्रकार के काम करवाते थे। ये आपातकाल में आपको भोजन बनाना पड़ गया, आपको युद्ध करना पड़ गया, जितने गुण होते हैं सब वो सिखाते थे। भगवान कृष्ण जो है उज्जैन नगरी में अपने गुरुदेव सांदी पानी की आश्रम में उन्होंने केवल 64 दिन में 64 ज्ञान को प्राप्त कर लिया, 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया। 4 वेद, 6 सत्र, 6 शास्त्र और 64 कला, केवल 64 दिन भगवान वहां 64 दिन रहे। और अंत में हमारा धर्म क्या होता है कि जब हम किसी से ज्ञान लेते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं, तो हमको उनको दक्षिणा देना पड़ता है। कन्हैया बोले महाराज, हे गुरुदेव, मैंने आपसे ज्ञान प्राप्त किया है, मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं? बोलिए, मैं आपको क्या दे सकता हूं? और परमात्मा क्या नहीं दे सकते? परमात्मा क्या नहीं दे सकते? गुरुदेव बोले, कन्हैया, मुझको कोई भी नहीं चाहिए। आप परमात्मा हो, परमपिता हो, आपको मैंने ज्ञान दिया, एक केवल भ्रम है, अभी तो आप तो सर्वज्ञानी हो, सर्वव्यापी हो। यही मेरी दक्षिणा है। लेकिन गुरु माता है, गुरु माता की आंख में आंसू आ गए। बोले, गुरु माता क्या चाहती है? गुरु माता कहती, कन्हैया, मेरा एक पुत्र था, वह पुत्र जो है प्रभास क्षेत्र में, वह जल में जाकर डूब गया था। जब से हमने तुमको देखा है, 2 माह से हमको बार बार अपना पुत्र का याद आ रहा है। आप हमको अपना पुत्र, हमारा पुत्र वापस ला दो। भगवान कृष्ण जो है प्रभास क्षेत्र में जा करके उनको जो है वापस लाए, क्योंकि जन्म भी वही है, मृत्यु भी वही है और जीवन भी वही है। तब दक्षिणा हुआ और होने के बाद जो है भगवान जो है वापस आए पुनः। और वापस आने के बाद मथुरा आ गए।
मथुरा आ गए। एक दिन भगवान बहुत उदास थे। एकदम उदास बैठे हुए थे भगवान कृष्ण। आंख में वेदना की पीड़ा दिख रही थी। वहां उद्धव जी महाराज थे। और उद्धव कौन है? ये भगवान कृष्ण यदुवंश में जन्म लिए, वही वृष्टिवंशी उद्धव जी महाराज से मुलाकात हुई। उद्धव जी भी भगवान के समान ही सांवले थे, थररा बदन सांवला रंग, और उनके हाथ जो है पूरे घुटने तक आते हैं। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है, जिसका हाथ आप सामान्य जगत में देख लीजिए कि जिसके हाथ जो है कमर तक, घुटने तक आए, ऐसे व्यक्ति जो महात्मा होते हैं, महाज्ञानी होते हैं, महाप्रतापी होते हैं। उद्धव ज्ञान की मूर्ति थी और उनके पास बृहस्पति के समान ज्ञान था। उनके गुरुदेव थे बृहस्पति महाराज, वृष्णिवंशी उद्धव बोले, कन्हैया आप आज बहुत दुखी हो, कारण क्या है? उद्धव को अभी तक भक्ति और प्रेम को नहीं जानता था, परम ज्ञानी थे वह। उनका ज्ञान उनको ज्ञान का अभिमान होता, ज्ञान कभी झुकता नहीं, और ज्ञान झुकता कहाँ है? प्रेम के सामने। हम भक्ति से, ज्ञान से भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, हम प्रेम से भक्ति से ज्ञान को प्राप्त कर सकते। ज्ञानी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता, अपितु भक्त जो है ज्ञानी बन सकता है। कन्हैया बोले, उद्धव मैं जब से ब्रज को छोड़कर आया हूं, मेरी जो गोपियां हैं आज मेरे वियोग में दुखी हैं। तुम परम ज्ञानी हो, वो बहुत अबोध है, गांव की गवारन है, उनको एक काम करो ना भैया, आप परम ज्ञानी हो, आप जाइए। उद्धव को अभी तक यह अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। भगवान जो है किसी को मारते नहीं, अभी तो उसके अभिमान को तोड़ते हैं। हमको ज्ञान का अभिमान, बल का अभिमान, धन का अभिमान रहता है कि नहीं रहता है, और तीनों हमको साथ नहीं देता। ज्ञान भी एक समय के बाद, भक्ति के पास जाने के बाद ज्ञान भी शून्य हो जाता है। बल भी एक समय तक हमको साथ देता है, एक समय के बाद बल भी हमारा समाप्त हो जाता है। और धन भी जो है, केवल धन से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, शांति नहीं प्राप्त कर सकते। शांति केवल भगवान की कृपा में ही है। उद्धव से बोले, उद्धव तुम एक काम करो भैया, ब्रज जाओ, मेरी गोपियां उनकी मेरी विरह वेदना में आज पागल है। बोले भगवान के कहने पर उद्धव महाराज सायंकाल के समय में पहुंच गए। वृंदावन स्वर्ण रथ था, और सायंकाल जब पहुंचे, संध्या काल, रात्रि काल हो चुका था, और जब बाहर अपने रथ को खड़े किए और अंदर गए, नंद बाबा से मुलाकात हुई, यशोदा मैया से मुलाकात हो गई। अब सब जान गए थे कि वह कन्हैया जो है मेरा पुत्र नहीं है, वह वसुदेव का पुत्र है, वह देवकी का पुत्र है। लेकिन उसका प्रेम उससे अलग नहीं हुआ नंद बाबा, क्योंकि यशोददाती इति यशोदा बहुत प्रेम करती थी। उद्धव से मुलाकात हुई, बोले उद्धव कन्हैया कैसा है, दाऊ भैया कैसे हैं? गोपियां आज बड़ा प्रसन्न हो गई कि हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण, हमारे माधव वापस आ गए। उद्धव का अभिमान है कि मैं अपने ज्ञान के द्वारा जो गोपियों में अज्ञानता है उसको दूर कर सकता हूं, ये अभिमान था। अभी तो गोपी अज्ञान नहीं थी। गोपियों के मन में एक बात थी, हम में कुछ कमी है। भगवान को हमने नहीं छोड़ा, परमात्मा को हमने नहीं छोड़ा,
अगर हम में कमी नहीं होती, हम में अवगुण नहीं होता, तो हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण हमको छोड़कर कैसे जाते हैं। और जब से भगवान कृष्ण व्रज को छोड़ करके मथुरा गए हैं, गोपी कोई मथुरा नहीं गई। कितना दूर था वहां से, जा सकती थी, बोले नहीं जाएंगे हमारे जाने से। अगर हमारे प्रेमी को, हमारे कृष्ण को अगर पीड़ा होती है तो प्रेम प्रेम नहीं है। जिस प्रेम में वासना है, जिस प्रेम में कामना है, जिस प्रेम में विकार है, वो प्रेम नहीं, वो केवल छलावा है, शरीर का मोह है। बोले अगर हमारे जाने से हमारे कृष्ण को अगर दुख हो जाए तो हमारा प्रेम निरर्थक है। जाया जा सकता था, नहीं गई। और जब से भगवान राज किए, महाराज जब हुआ तो महाराज में जितनी गोपियां थी अपने पति और पुत्र को छोड़कर आई थी और उस पर वापस घर नहीं गई कि हम किस मुंह को लेकर के अपने पति और पुत्र को मुख दिखाएंगे। आज भगवान कृष्ण के वियोग में और उसके नाम से जो है वह जीवित है। सायंकाल का समय था, उद्धव से मुलाकात हुई, गोपियां प्रसन्न हो गया। प्रातः काल हुआ, जितनी गोपियां थी पानी भर रही है, कोई कुछ काम कर रही है, कोई काम कर रही है, लेकिन सबके मुख में एक ही नाम, कृष्ण, गोविंद, माधव, दामोदर। काम करती थी भगवान के लिए 24 घंटा उसके मन से। उनको ऐसे लगता है कि अगर हम जल भर रहे हैं तो अपने कृष्ण के लिए, आंख देखे तो कृष्ण को, कान सुने तो कृष्ण नाम, हाथ काम करे तो कृष्ण के लिए। प्रातः काल हुआ, उद्धव जी महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। गोपियां पूरी चारों तरफ बैठ गई। उद्धव को अभी भी ज्ञान का ईमान है। गोपियां देखी, और गोपियां और उद्धव से चर्चा हुई। गोपियां कहती है, बोले उद्धव एक बार बताओ हमारे कान्हा कैसे हैं, उनको हमारी याद आती कि नहीं आती। उद्धव बोले मुझको कान्हा नहीं भेजा है, ज्ञान देने लगे। तो बोले उद्धव किसको ज्ञान दे रहा है तू? श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों याम हमें उधर श्याम से ही काम है। तो किस श्याम की बात कर रहा है? हमारे पास जो हृदय था, जो मन था, वो केवल श्याम के पास चला गया। केवल एक ठाट है, यह केवल एक मिट्टी की मूर्ति है, कुछ भी नहीं है। किसको ज्ञान दे रहा है वो? हमारे पास न सुनने की क्षमता है, न ढूंढने की क्षमता है। तुम किसको ज्ञान दे रहे हो? कांचिन मधुरम दृष्ट्वा ध्यायान्ति कृष्ण संगमम। उसी समय क्या देखे? कांचिन मधुरम दृष्ट्वा ध्यायान्ति कृष्ण संगम। उसी समय एक भौरा, भौरा का रंग क्या होता है? काला होता है। भौरा जो है वहीं पर गुनगुनाने लगा। गोपियां कहती है, बोले उद्धव ये भौरा आया है, हमको शाम उनके मन की वेदना देखी। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वह भौरा जो है भगवान कृष्ण की दूध बनकर के आए हैं और उनको जो है समझा रहे हैं। उद्धव की बात उनको समझ नहीं पड़ रही है। तुम कौन सी ज्ञान की बात करते हो उद्धव? तुम प्रेम को क्या जानो? वो कालू कन्हैया बोले, मन भी काला तन भी काला। उस कन्हैया की बात करता है। वो चितचोर जो है ना, बड़ा जो है प्रेम नहीं है उसमें। उसमें तो प्रेम होता तो हमको छोड़कर नहीं जाती। उलाहना देने लगे। हम जानते हैं उस कृष्ण को कि
हम उसकी बात को जानते, कितना छलिया है वो लोगों को छलता है। वही कन्हैया जो है बाली को छिप कर मारे, हम जान गए उस कन्हैया को, उलाहना दे रहे हैं, उसको ताना दे रहे हैं। वो तो छलिया सब कुछ छलता है, हमको भी छल लिया, हम उसके प्रेम में फंस गए। लेकिन वहां उसमें प्रेम नहीं, वेदना नहीं, करुणा नहीं। तो उसकी बात सुनाने आया है उद्धव। वही छलिया जो है रामावतार में बाली को मारा था, वो भी छिप करके। वही छलिया जो है शूर्पणखा को, जो अपनी शादी का प्रस्ताव लेकर आई थी, उसको नकार देते, वो उसके नाक कान को काट दिया कोई। और उस छलिए की तुम बात करते हो, तुम प्रेम को नहीं समझोगे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ कर देते होते हैं तोड़े, आपकी इतनी पद्धति नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। तुम प्रेम को क्या जानो है? तुम्हारा हृदय बहुत कठोर है, वो कन्हैया ही बहुत कठोर है। बोले मन भी काला, तन भी काला, विचार भी काला। प्रेमी वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। प्रेमी वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है उद्धव। यह दम दम पर, यह दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। जो अकल में है मस्ती नहीं डूबे, उन्हें परिवाह क्या जिंदगी की। जो अकल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परिवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो। जिनकी नजरों में है प्यार प्यारी, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है प्यार प्यारी, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों
इनकी नजरों में मोहन रमाए, वो न चरित दर्द की नहीं है, ये तो तेरी की बात है, तू जो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ दर्द के होते आपकी इतनी बदती नहीं है, एक प्रेम की बात है भूलो, एक प्रेम की बात है भूलो। गोपियां जो है उद्धव को उलाहना देने लगी। उद्धव तू किससे बात कर रहा है? हमारा केवल तन यहाँ है, मन हृदय सब कुछ कन्हैया के पास चला। रोने लगी अब गोपियां। पहले उलाहना देती हैं कि मन भी काला है, तन भी काला है, वो छलिया है, उनका हृदय पत्थर के समान है, उसमें कोई प्रेम नहीं है। अब जो है रोने लगी और उनके ज्ञान के सामने उद्धव का जो उनकी ज्ञान के सामने उद्धव का ज्ञान जो है पानी बहकर बनने लगा। आंख से उद्धव अपने आप को जानी समझता था, आज उनकी आंखों से जो है जल की धारा बह रही है। रोने लगा उद्धव उनके ज्ञान के सामने, उनकी भक्ति के सामने, उनके प्रेम के सामने। उद्धव का ज्ञान काम नहीं आया। उद्धव हाथ जोड़िए मेरे गोपियों, मुझको बड़ा अभिमान था, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन मेरा ज्ञान कोई काम का नहीं। जिस ज्ञान में प्रेम नहीं, वात्सल्य नहीं, वेदना नहीं, पीड़ा नहीं, दर्द नहीं, वो ज्ञान नहीं, अभिमान है। आज उद्धव का ज्ञान जो है धरा का धरा रहा गया। उद्धव कहते गोपियों तुम कन्हैया के साथ क्यों नहीं गई? ये बोले नहीं उद्धव, हमने उनको तन से, मन से, हृदय से जो है स्वीकार कर लिया है। हम उससे निश्चल निष्काम भाव से प्रेम करते हैं। अगर हमारे जाने से हमारे प्रभु को अभी तक उलाहना दे रही थी, अब कहने लगी हम में कुछ कमी है उद्धव, हम में कुछ खामियां हैं। अगर हम में प्रेम होता, हम में कमी नहीं होती, तो हमारे कन्हैया जो है हमको छोड़कर नहीं जाते। और कैसे हमारे काम ठीक है ना, उसको कोई कष्ट तो नहीं, हमको याद करते कि नहीं करते हैं। उनकी बुद्धि, ज्ञान और प्रेम को देख करके उद्धव जो है पसीज गया। उनका ज्ञान पानी बनकर, आंसू बनकर बहने लगा। और उद्धव फिर एक समय की बात वहां से लौट आए। भगवान कृष्ण की मुलाकात हुई। कन्हैया बोले उद्धव गोपियां कैसी है? हमारी गोपियां ठीक है ना? उनको आपने ज्ञान दिया? बोले भगवान हे कन्हैया, हे माधव, हमारा ज्ञान जो है उनकी भक्ति के सामने शून्य हो गया। आज उद्धव जो है ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्गी हो गया, भक्ति मार्ग में चला गया। इधर जो है, और यहीं पर श्रीमद् भागवत जी का जो दसम स्कंद है, हमने चर्चा किया था कि दसम स्कंद जो है श्रीमद् भागवत जी का हृदय है। श्रीमद् भागवत जी का दसम स्कंद दो भाग में है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ये हमारी आपकी कथा है। इसमें जितनी भी कथाएं हैं हमारे और आपकी है। 49 अध्याय पूरा होता है और 50वां अध्याय चालू होता है, प्रारंभ होता है। हम जब 50 में जब आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए? गृहस्थ का जो जंजाल है, अभी जंजाल नहीं हो, कर्तव्य हमारा। हम लगभग 50-60 वर्ष की उम्र तक अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं। फिर हम कहा जाते हैं पूर्वार्ध से उत्तरार्ध की ओर। कंस के
मरने के बाद उग्रसेन राजा बन गया। उनकी पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति नाम की। अस्थि माने हम जब पूर्वार्ध में जब आ जाए और पूर्वार्ध विराम जब लग जाए, जब उत्तरार्ध की ओर बढ़े, जब हम अधेड़ हो जाएं, जब हम 50 वर्ष के हो जाएं, तो दो वस्तु हमारे सामने रहती है, एक अस्थि, दूसरा प्राप्ति। अस्थि माने जो है, लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, हम वृद्धावस्था की ओर जाते हैं, हमारा आकांक्षा, हमारा महत्वाकांक्षा, हमारा लोभ, हमारी तृष्णा बढ़ते जाती, वही प्राप्ति है। हम जब जब अपने कर्तव्य से मुक्त हो तो हमको उत्तरार्ध की ओर जाना चाहिए। जो है अस्थि, अस्थि माने है, और प्राप्ति माने आकांक्षा, कामना, महत्वाकांक्षा, लोभ, लालच, ये हमारा आपका जीवन है। अस्थि और प्राप्ति जो है कंस की मृत्यु के बाद जो है अपने मैके चली गई। उनके पिता का नाम था जरासंध। जरासंध मगध का राजा था और ब्राह्मणों को भक्त था। वह ऐसा नहीं, जरासंध ब्राह्मणों को भक्त था। और जरा का, जरा माने रोग, और संधि माने जोड़। जब हम 50 वर्ष के जब होते हैं तो हमारे शरीर में रोग आना प्रारंभ हो जाता है, वही जरासंध है, अस्थि और प्राप्ति। इसलिए जब हम 50 के हुए, सुखदेव भगवान यहीं पर ये बताते हैं कि जब हम 50 वर्ष के हो गए, या जब भी हमें ज्ञान आ जाए, तो हम संसार की माया से मुक्त हो जाना चाहिए। कर्तव्य मुक्त होकर के अपने आप को परमात्मा के ध्यान में, ज्ञान में, इस संसार की माया से हम कैसे बचें। 50वां अध्याय में जो है अस्थि और प्राप्ति जो कहां चली गई, अपने मैके चली गई, जरासंध के पास। जरासंध जब सुना कि मेरी दो कन्या है अस्थि और प्राप्ति, कंस मारा गया, हमारी पत्नी पुत्री जो है विधवा हो गई है, क्रोधित हो गया और जरा पहुंच गया युद्ध करने के लिए। कितना 23 अक्षौणी सेना लेकर के। एक अक्षौणी में 2,18,490 होता है, गुणित 23 कर लीजिए। 21,870 घोड़े, 21,870 रथ, 1,09,350 पैदल और 65,600 हाथी। एक अक्षौणी में इतना होता है। मैं कुल मिलाकर 2,18,490 गुणित 23। जरासंध पहुंच गया। अब हम कहां पहुंच गए? 51। आने लगा क्या? 50 में बग और 51 में आने लगा क्या? जरासंधी। जरा माने रोग और संधि माने जोड़। हमारे जोड़ों में रोग आ जाता है, केस पूरे लगभग सफेद हो जाते हैं, और नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ होगा तो। अब आजकल तो डेंटिंग पेंटिंग हो जाता, पता नहीं लगता है ना। जरा माने रोग। सुअवसर जिंदगी का बस आखिरी यही है, होगा जरा से संधि साथी भी अब नहीं है। पुत्र बड़ा हो गया, घर में बहू आ गई, रोग हमको, तकलीफ हमको जरा बन करके हमें प्रवेश कर लिया। किसमें? संधि में। संधि में जहां जहां जोड़ है, घुटना में दर्द, भुजा में दर्द, शरीर में दर्द। तो सुअवसर जिंदगी का बस आखिरी यही है, होगा जरा से संधि साथी भी अब नहीं है। पुत्र कहेगा पिताजी आपका ज्ञान नहीं है, अब हम युवान हो गए हैं,